नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेज दिया है और केजरीवाल ने 5 तीखे सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने पूछा है कि उनके पास जहर मिलने के क्या सबूत हैं, जहर कहां से मिलाया गया, जहर का पता किन इंजीनियरों ने लगाया। अब इन सारे सवालों के जवाब केजरीवाल को 31 जनवरी तक देना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर राजनीति का आरोप लगा दिया। यानी यमुना में जहरीला पानी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार की जंग शुरू हो गई है। यमुना के पानी को लेकर दिल्ली में किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाकर चुनावी माहौल को इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि चुनाव के लिए वोटिंग होने के पहले सारे मुद्दे गोल हो गए। चर्चा है सिर्फ 2 मुद्दों, पहला यमुना की सफाई और दूसरा दिल्ली में पीने के पानी का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली के सियासी मैदान में तमाम मुद्दे गायब हैं, सिर्फ यमुना के पानी का मुद्दा ऑन है और इसको लेकर बीजेपी तो लगातार हमलावर है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस ने भी हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने केजरीवाल को एक चैलेंज दे दिया। वो चैलेंज क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होता दिख रहा है, मगर कांग्रेस उसे त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुस्लिम इलाकों की 2 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद की सीट से ताहिर हुसैन और ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, इनके ऊपर आरोप लगा है। चुनाव प्रचार के लिए अदालत ने दोनों को कस्टडी पैरोल दी है। अब ओवैसी की पूरी कोशिश है कि इन दोनों विधानसभा सीटों के मुस्लिम वोटरों को काटने की, यानी अपनी सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दांव लगा रखा है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ओखला और मुस्तफाबाद रैली करके अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार माहौल बना रहे हैं ताकि ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान दोनों जीत सके। और लगातार अरविंद केजरीवाल से लेकर भारतीय जनता पार्टी को निशाना साध रहे हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति और राजनीति क्या है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली के दंगल में जुबानी जंग अपने चरम पर इस वक्त पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कूद पड़ी है और कांग्रेस भी लगातार सवाल पूछ रही है।
इन सब के बीच दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है यमुना नदी का पानी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान के बाद दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी में आर पार की जंग छिड़ गई और पिछले 4 दिनों से लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की चुनौती के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यमुना का पानी पीकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तस्वीर आपके सामने है और केजरीवाल के आरोपों पर जमकर बरसे हैं, लेकिन केजरीवाल ने इसे ढोंग बताया। इसके बाद दोनों की ओर से हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच अब चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर नोटिस जारी कर दिया और अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर भड़क गए हैं और राजीव कुमार को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं, इसीलिए नई नौकरी पक्की करने के लिए यह सब कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जो सवाल पूछे हैं वो सवाल देख लीजिए कौन कौन से। लाइए पहले स्क्रीन पर सवाल नंबर 1, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया। सवाल नंबर 2, जहर मिलाने के सबूत दिखाएं। तीसरा सवाल, किस जगह पर जहर मिलाया। चौथा सवाल, जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे डिटेक्ट किया। और 5वां सवाल, इंजीनियरों ने जहर रोकने का कौन सा तरीका अपनाया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस जारी करते हुए अपने बयानों को साबित करने वाले सबूतों के साथ 31 जनवरी तक जवाब दाखिल मांगा है। और इससे पहले चुनाव आयोग के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने 14 पन्नों का जवाब चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन चुनाव आयोग उस जवाब को नाकाफी बताते हुए 5 सवाल दाग दिए हैं। अब इस सवाल पर केजरीवाल फिर भड़क गए और चुनाव आयोग को खरी खोटी सुनाई है। राष्ट्र की आवाज के जरिए अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में यमुना में जहर वाला पानी विवाद तब शुरू हुआ जब 27 जनवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया और कहा कि दिल्ली को यमुना से कच्चा पानी मिलता है। हाल ही में जो कच्चा पानी दिल्ली को मिला वो जहरीला है और इस पानी में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसे साफ नहीं कर पा रहे। इसके अलावा यह भी कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। दिल्ली वासियों को जहरीला पानी मिल रहा है, पिलाया जा रहा है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के इस बयान को भ्रामक और भड़काऊ बता रही है और लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल से पूछा कि यमुना के पानी को कौन से लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया है, उस लेबोरेटरी का नाम बताएं। इस विवाद में कांग्रेस भी अब खुलकर आ गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को चैलेंज कर दिया कि यमुना का पानी पीकर दिखाएं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक साथ सुनवा रहा हूं। सुन लीजिए बारी बारी से ये नेता अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से घेर रहे हैं। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आज जाके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाकर चुनावी माहौल को इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि अब दिल्ली के चुनावी मैदान से सारे मुद्दे गायब हो गए। चर्चा सिर्फ 2 बातों की रह गई है दिल्ली में। पहला, यमुना की सफाई, और दूसरा, दिल्ली में पीने के पानी का एक बड़ा मुद्दा। अब इस मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ चुनाव आयोग ने तलब किया, बल्कि उनके खिलाफ हरियाणा के थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। और इस बीच आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के मेयर शैली ओबराय और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अमोनिया वाले पानी को बोतल लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्र की आवाज के जरिए सांसद संजय सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए संजय सिंह अपने चित परिचित अंदाज में क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी, जिसमें आप लोग भी आगे आ जाओ, जहरीला पानी जिसमें अमोनिया की मात्रा 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा अमोनिया की मात्रा। यह जहरीला पानी है।
ये दिल्ली के लोगों को पिलाने की कोशिश की जा रही थी। ये पानी हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे पहुंचाना चाहते हैं कि अगर ये पानी जहरीला नहीं है तो अमित शाह जी इसको पी के दिखाएं, वीरेंद्र सचदेवा जी इसको पी कर दिखाएं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है राहुल गांधी जी पी के दिखाएं, इस पानी को पी के दिखाएं। नायब सिंह सैनी जी, एक चुल्लू भर पानी नायब सिंह सैनी जी नहीं पी पाए। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में फिलहाल सारे मुद्दे गायब हैं। दिल्ली में जहरीला पानी वाला मुद्दा ऑन हो गया है। सभी राजनीतिक दल बहती यमुना में हाथ धोना चाहते हैं और सच मानिए इसमें किसी भी दल को यमुना की चिंता नहीं, बल्कि अपना अपना सियासी फायदा, अपना अपना सियासी मकसद लगातार की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वो मकसद क्या है ये सब बहुत आसानी से जानते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इन पॉलिटिकल पार्टियों का जो मकसद है उसको दिखाना, समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन। आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि दिल्ली में जल संकट को चुनावी मुद्दा बनाकर केंद्र पर दबाव डालकर खुद को दिल्ली वासियों का हितैषी के तौर पर पेश करना है। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आम आदमी पार्टी की नाकामियों को उजागर करना, जनता के सामने, दिल्ली वासियों के सामने, चुनाव आयोग के नोटिस को आधार बनाकर केजरीवाल के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना, उनके कामकाज पर सवाल खड़े करना। कांग्रेस की रणनीति है कि खुद को एक विकल्प के तौर पर मजबूत दिखाना और जल संकट के समाधान की बात करना न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से उलझना है। यमुना के मुद्दे पर हर किसी का अपना अपना सियासी मकसद है और हर कोई अपना मकसद पूरा करना चाहता है, क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर किए जाने वाले दावों की पोल बहुत पहले खुल चुकी है। पिछले कई सालों से नदी में प्रदूषण बढ़ने से इसकी सतह तक फैली झाग लोगों को देखने को मिलती है। यमुना में प्रदूषण बढ़ने की कई वजहों में से एक बिना ट्रीटेड सीवेज का गिरना। अरविंद केजरीवाल इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार यमुना की सफाई और सबको साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए नाकामयाब है। यमुना को लेकर क्यों इतनी हाईतोवा दिल्ली में मची हुई है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का आखिरी सप्ताह चल रहा है। सोमवार शाम दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। ऐसे में सियासी माहौल बनाने के लिए हर एक राजनीतिक पार्टी अलग अलग दांव चल रही है, जिससे वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा सके। मुस्लिम वोटरों के सहारे दिल्ली की सियासत में जगह बनाने के लिए बेताब असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनके ऊपर आरोप लगा है दिल्ली दंगों का। दिल्ली के मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भुनाने के लिए, उनके विश्वास को जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से और शिफाउर रहमान को ओखला विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अपने दोनों उम्मीदवारों के लिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार दिल्ली के चुनावी मैदान में बैटिंग कर रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश है कि इस क्षेत्र से मुस्लिम वोटरों को छिटकने से रोका जाए। अब असदुद्दीन ओवैसी के दोनों खिलाड़ी यानी ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान कस्टडी पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। ताहिर हुसैन के बाद अब कड़कड़नुमा कोर्ट ने ओखला से उम्मीदवार शिफाउर रहमान को भी पैरोल दे दी। दोनों लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ शिफाउर रहमान मैदान में है। जामिया यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफाउर रहमान को दिल्ली दंगों का आरोप लगाया है, उन्हें आरोपी बनाया गया, जिसे लेकर विरोधी ओवैसी पर एक के बाद एक हमलावर थे।
लेकिन उनका कहना है कि ओवैसी ने दंगे के आरोपियों को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं कि जो अपने कैंडिडेट्स को बचाने के लिए किस तरह की बात वो कर रहे हैं। कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस आईपीसी के चार्जेस लगते हैं, पीएमएलए भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त दिल्ली में यमुना के पानी पर चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। राजधानी की जहरीली होती सियासत में असदुद्दीन ओवैसी भी अपने हाथ धोते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अरविंद केजरीवाल के जहरीले पीने वाले बयान पर वार किया है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहिए। 10 साल से क्या किया आपने, काम बताओ। मैंने ये किया, अरे तुमने क्या किया, देखो तुमने बर्बाद कर दिया ओखला को। तुम मामूली पीने का पानी नहीं इंतजाम कर सके तो केजरीवाल बोलता है भाई यमुना से जहर आ रहा है। अरे केजरीवाल तू वो पानी पी के बीमार पड़ा क्या? ओखला में पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें जहर है। क्या बात है, कितना बड़ा झूठा है ये। भारत में अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो लिख कर दूंगा 2 लोग जरूर फाइनल में आएंगे, एक मोदी जी और एक मफलर छोटा रिचार्ज। असदुद्दीन ओवैसी अपने अंदाज में लगातार हमलावर है। चूंकि ओखला से शिफाउर रहमान, अरीबा खान, अमानतुल्लाह खान के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है और बीजेपी अलग ही इन तीनों के बीच में अपनी सीट जीतने की कोशिश में लगी है। लेकिन आवाम सब जानती है। इसी तरीके से ताहिर हुसैन भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये दोनों मुस्लिम इलाके हैं और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार उनकी पार्टी के नेताओं ने इन दोनों सीटों पर डेरा डाल रखा है और दिल्ली की सियासत एक बार फिर से अलग तरीके से देखी जा रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।